स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंशियल केयर टेकिंग पर। और मैं अनिल गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेयर पुट स्प्रेड की, जो कि ऑप्शन की एक स्ट्रेटजी है। और बेयर पुट के अंदर जब मार्केट के अंदर एक बेयरिश कंडीशन लगती है तो हम बेयर पुट स्प्रेड की स्ट्रेटजी को अपनाते हैं। और इस बियर पुट स्प्रेड की स्ट्रेटजी को मार्केट में कब डिप्लॉय करना है और कौन से स्ट्राइक प्राइस चुनकर हम अपने प्रॉफिट और लॉसेस को कैपिंग कर सकते हैं और कम प्रीमियम में किस तरीके से हम ज़्यादा मुनाफा अर्न कर सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए थियोरेटिकली बियर पुट स्प्रेड का मतलब समझ लेते हैं। A bear put spread is an option strategy which an investor uses when they expect a bearish fall in the price of the underlying assets. In this strategy, investors sell an out of the money put and buy an in the money put of same underlying and same expiration, consisting of a higher strike price and a lower strike price. The investor paid a net debit for the difference between the two premium of the options. तो जैसा कि नाम से ही देख रहे हैं आप, बेयर पुट स्प्रेड, यहाँ पर जो ट्रेडर का व्यू होता है वो बेरिश होता है मार्केट में, और मार्केट उसको एक डाउन ट्रेंड में दिख रहा होता है। डाउन ट्रेंड प्लस रेंज बाउंड लग रहा होता है मार्केट। तो ऐसे में जब मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ही नॉर्मल होती है तो मार्केट एक नॉर्मल रेंज में इस तरीके से रहता है और या तो बेरिश फॉल बनाता है। तो इस कंडीशन में जो ट्रेडर होता है वो बेयर पुट स्प्रेड की स्ट्रेटजी को अपनाता है। ऐसे में करना क्या होता है, एक ओटीएम पुट ऑप्शन को सेल करना होता है और यहां पर बाय करना होता है एक आईटीएम पुट ऑप्शन को बाय करके चलना होता है। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, अगर ट्रेडर ज़्यादा एग्रेसिव है तो वो वहां पर अपने हिसाब से कॉम्बिनेशन बना सकता है, आईटीएम की जगह एटीएम का भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ये ट्रेडर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इन चीज़ों में जब इन दोनों कॉम्बिनेशंस को बनाता है तो इसके बीच में एक नेट प्रीमियम होता है जो डेबिट होता है, इन्वेस्टर के ट्रेडर के अकाउंट में डेबिट होता है। जैसा कि सपोज कीजिए अगर वो एक इन द मनी पुट ऑप्शन को बाय करता है तो क्योंकि इनके प्रीमियम हाई होते हैं और ओटीएम पुट ऑप्शन के जो प्रीमियम्स होते हैं वो लो होते हैं, कम होते हैं। तो इसकी वजह से जो डेबिट होता है वो इन्वेस्टर की जेब से लगता है और वो इस स्ट्रेटजी की कॉस्ट बन जाता है। तो इसे बियर पुट स्प्रेड कहते हैं। तो आगे देख लेते हैं। सपोज कीजिए निफ्टी का स्पॉट प्राइस यहां पर 17,500 है और यहां पर ट्रेडर को एक डाउन साइड दिख रही है निफ्टी में 17,200 के पॉइंट पर, और वहां से उसको रेंज बाउंड कंडीशन भी दिख रही है कि यहां से ऊपर भी जा सकता है लगभग 17,800 के आसपास। तो ऐसी कंडीशन में उसको एक ऊपर रेजिस्टेंस दिख रहा है 17,800 के पास और नीचे एक सपोर्ट दिख रहा है 17,200 के पास। तो ऐसी कंडीशन में ट्रेडर को क्या करना है, क्योंकि ट्रेडर यहां पर बेरिश है तो वो यहां पर 17,200 का स्ट्राइक का एक पुट ऑप्शन बाय करके चलेगा। सपोज कीजिए इसका प्रीमियम आप समझ लीजिए 400 लगा लीजिए, क्योंकि वो मार्केट में बेयरिश है। तो जैसे जैसे निफ्टी नीचे आएगी तो जो ट्रेडर ने 17,200 का पुट बाय किया है तो उसका प्राइस क्या है, उसका प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। अब आप ऐसे में कहेंगे कि ऐसे में वो एक कॉल को भी राइट कर सकता है, लेकिन कॉल राइट करने का मतलब है, कॉल बेचने का मतलब है कि कॉल का पूरा प्रीमियम रिस्क में चला जाएगा। अगर हम नेट करते हैं प्रीमियम नेट कॉल हम राइट करते हैं तो वहां पर हमारे को पूरे प्रीमियम का लॉस होने का खतरा है। तो इसलिए यहां पर ट्रेडर एक 17,200 के स्ट्राइक पर एक पुट को बाय करके चलता है और अपने आप को हेज करने के लिए, क्योंकि वो मार्केट को एक रेंज बाउंड में भी देख रहा है, यहां पर वो 17,800 का स्ट्राइक का एक पुट ऑप्शन सेल करके चलता है। सपोज अगर मार्केट उसके फेवर में नहीं गया और मार्केट इस दायरे से ऊपर को निकल जाता है
तो ये उसको प्रोटेक्शन देता है 17,800 वाला, क्योंकि ये नीचे आना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से मार्केट में इस कंडीशन में बेयर स्प्रेड की स्ट्रेटजी को अपनाया जाता है। और इसमें देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो स्प्रेड बनाया है हमने 17,800 और 17,200 के बीच में, लगभग 600 पॉइंट्स का हमारे को ये स्प्रेड बन के तैयार हुआ है। अब इसमें हमारे को जो मैक्सिमम जो हमारा लॉस होगा, मैक्सिमम लॉस हमारा क्या हो सकता है इसमें, जो हमने नेट प्रीमियम दिया है। जैसे कि सपोज कीजिए हमने 400 में पुट बाय किया, 400 का प्रीमियम दिया है पुट बाय करने में, और जो हमने ओटीएम पुट को सेल किया है, सपोज कीजिए उसमें हमारे को 50 रुपीज मिला है, क्योंकि हमें प्रीमियम रिसीव होगा और इधर हमें देना पड़ेगा प्रीमियम। तो यहाँ पर हमारे को नेट 350 रुपीज का डेबिट होगा, जो हमारा मैक्सिमम लॉस होगा। हमारे को 350 से ज़्यादा लॉस नहीं होगा, यानी हमारा जो मैक्सिमम लॉस है वो 350 पॉइंट्स का होने वाला है, इससे ज़्यादा हमारा लॉस नहीं होगा। इसी प्रकार से हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होना है, मैक्सिमम प्रॉफिट, ये जो हमारा स्प्रेड आप देख रहे हैं, जो इसकी विड्थ है 600 पॉइंट की, अगर हम इसमें से अपना मैक्सिमम लॉस लेस कर दें तो ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला है, यानी इससे ज़्यादा हमारे को प्रॉफिट नहीं होगा। यानी कि प्रॉफिट में भी कैपिंग है और लॉस के अंदर भी कैपिंग है, बट यहाँ पर हम एक सेफ तरीके से काम कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ हमारे मैक्सिमम लॉसेस क्या हो सकते हैं बेयरिश पुट स्ट्रेटजी में। जैसा कि अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि जो हमारा नेट प्रीमियम पेड है वही हमारा मैक्सिमम लॉस होगा, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे अंडरलाइंग एसेट साइज से, तो वो हमारा मैक्सिमम लॉस हो जाता है। सपोज कीजिए 200 पॉइंट का लॉस है आपको, और आपने निफ्टी का एक लॉट बाय किया हुआ है, तो निफ्टी का जो लॉट होता है वो 50 का होता है, तो यहाँ अराउंड आपको 10,000 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं मैक्सिमम अपसाइड प्रॉफिट पोटेंशियल, हमारे को मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होने वाला है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो हमारा कॉल स्प्रेड की विड्थ होगी, जैसा कि अभी हमने पीछे डिस्कस किया, सपोज कीजिए 600 पॉइंट का हमारा कॉल स्प्रेड की विड्थ थी, और हमारे को नेट प्रीमियम जो हमने पे किया था वो 350 के आसपास पे किया था। तो जो हमारे को मैक्सिमम लॉस होने वाला जो हमारे को मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला है वो 250 पॉइंट्स का होने वाला है, और मल्टीप्लाइड बाय अंडरलाइंग एसेट्स का लॉट साइज जो भी आपने लिया हुआ है। ब्रेक इवन पॉइंट देख लेते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट होगा हमारा हायर स्ट्राइक प्राइस में से अगर हम नेट प्रीमियम पेड को निकाल देते हैं तो वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हो जाता है। यहाँ पर ना हमारा लॉस होता है, ना यहाँ हमारा प्रॉफिट होता है, यहाँ पर हम न्यूट्रल होते हैं। अब देख लेते हैं बेयर पुट स्ट्रेटजी, बेयर पुट स्प्रेड स्ट्रेटजी का पे ऑफ चार्ट। देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हायर स्ट्राइक प्राइस है हमारा, ये लोअर स्ट्राइक प्राइस है, और ये हमारे मैक्सिमम लॉसेस और मैक्सिमम प्रॉफिट का पे ऑफ है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, और या ये जो आप देख रहे हैं लाइन, ये इससे ज़्यादा हमारा लॉस नहीं होगा और इससे ज़्यादा हमारा प्रॉफिट नहीं होगा। यानी कि ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये हमारा लास्ट है। लॉसेस हमारे यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएंगे, यानी सपोज कीजिए यहाँ पे हमारा मैक्सिमम अगर 100 रुपीज़ का लॉस है तो ये कांस्टेंट रहेगा 100, इससे ज़्यादा हमारा लॉस होने वाला नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट की लाइन है, ये 100 रुपीज़ को अगर हमारा प्रॉफिट होता है तो यह यहाँ कन्फर्म होगा, यहाँ 100 रुपीज़ कॉन्स्टेंट रहेगा, 100 रुपीज़ से हमें ज़्यादा का प्रॉफिट नहीं होगा। तो इस तरीके से ये पे ऑफ चार्ट बनता है। अब चलिए दोस्तों इसको एक बार लाइव देख लेते हैं, लाइव प्रीमियम लेके एक्सेल में हम रख के देखते हैं कि किस तरीके से हमारे को प्रॉफिट और लॉसेस बनता है हमारा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम आ गए हैं NSE-India.com में ऑप्शन चैन पर। तो हम यहाँ पर निफ्टी सेलेक्ट है, यहाँ पर हम एक्सपायरी सेलेक्ट कर लेते हैं, 23 सितंबर का कर लेते हैं क्योंकि अभी आने वाली एक्सपायरी है ये। और हम चलते हैं नीचे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख लेते हैं, हमारे को यहाँ से ITM इन द मनी में से हमें एक स्ट्राइक प्राइस को चुन लेना है। चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं 17,750, 17,750 का स्ट्राइक, और पुट ऑप्शन का लास्ट प्राइस है, लास्ट रेट प्राइस 192.545, 192.45 रुपये। लेकिन हम इसको आस्क प्राइस देखेंगे, इसका आस्क प्राइस है 190 और यहाँ बिड प्राइस है 170.90, तो 190 रुपये का आस्क प्राइस है, तो हमें इसी प्राइस पर बाय होगा ये। तो हम 190 का प्राइस ले लेते हैं। तो 17,750 रुपये का ITM कॉल है। हम चलते हैं
अपनी एक्सेल सीट में 17,750 का ITM कॉल है। ये हमने डाल दिया। अमाउंट एक बार रीचेक कर लेते हैं, अमाउंट कितना था। अमाउंट था फ्रेंड्स 17,750 का 190 के रेट पर, तो हम यहाँ 190 कर लेते हैं और 190 हो गया। अब हम आउट ऑफ द मनी में देख लेते हैं। आउट ऑफ द मनी में कौन सा स्ट्राइक लेते हैं हमने, जैसे यहाँ 17,750 लिया है और हम यहाँ पर ले लेते हैं 17,450 के आसपास ले लेते हैं। तो 17,450 का आस्क प्राइस आप देखते हैं तो 46 रुपये 25 पैसे। तो हम इसको राउंड फिगर में ले लेते हैं, 17,750 46 रुपये में ले लेते हैं। 450 था, 17,450 और 46 रुपीज़ के प्राइस पर हम इसको बाय करते हैं। तो देखते हैं होता क्या है। और एक चीज़ और, स्पॉट प्राइस और देख लेते हैं हम। स्पॉट प्राइस करंट में जो था वो कितना था, 17,585। ठीक है फ्रेंड, तो 17,585 हमारा यहाँ स्पॉट प्राइस है। यहाँ हम लिख देते हैं इसको। ओके, अब हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हमने ये स्प्रेड बनाया तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैक्सिमम लॉसेस हमारे 156 रुपीज़ के हैं, क्योंकि आप देखते हैं ये 17,750 का जो हमने ये इन द मनी पुट ऑप्शन बाय किया, 190 रुपीज़ हमने उसके लिए प्रीमियम पे किया है, वो ये देख सकते हैं। और ये इसका पे ऑफ है, ये जो हमने बाय किया है। और जो हमने ये पुट सेल आउट करी है ये उसका पे ऑफ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये इसका पे ऑफ है और ये नेट पे ऑफ है। तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि यहाँ पर 156 रुपीज़ 156 के अराउंड, मतलब इतने पॉइंट्स का हमको लॉस हो रहा है और प्रॉफिट हो रहा है। और जो हमारे लॉसेज हैं वो 144 पर कैप हो गए हैं कि 144 से हमको ज़्यादा लॉस नहीं होगा। जैसा कि आप पे ऑफ चार्ट पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 150 के ऊपर है, ये 156 के आसपास है। और यहाँ नीचे आप देख सकते हैं ये 144 के आसपास है। तो इस तरीके से आप बेयर पुट स्प्रेड पे ऑफ में अप्लाई कर सकते हैं। ये वैल्यूज़ आप पुट करके आप अपना कैलकुलेशन देख सकते हैं। और इसके लिए मार्केट में वॉलेटिलिटी एक नॉर्मल होनी चाहिए, तब जाकर ये बेयर पुट स्प्रेड हम मार्केट के अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। दोस्तों, मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है क्योंकि मैं डीपली समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ स्किप ना हो जाए जिसकी वजह से वीडियो पूरा समझ में ना आए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपसे उम्मीद है कि आप इसको लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगला वीडियो जो भी बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो थैंक यू वंस अगेन फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।